जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं किरण आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने आज का दिन मुझे और आप हर एक को दिया है। हालेलुया। वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हमें उसमें क्या रहना चाहिए प्रियो? आनंदित और मगन रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आज का दिन हो चाहे हालेलुया कल का दिन हो, परंतु हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है प्रियो? आनंदित और मगन रहना है। हालेलुया। जीवन में कष्ट हो तकलीफ हो, फिर भी हमें आनंदित और मगन रहना है। हालेलुया। और इस पल में आइए हम थोड़े वचनों को सुनेंगे। हालेलुया। और उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन है उसके जरिए परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेंगे और इसके जरिए जरूर परमेश्वर आपको हालेलुया आपकी हालेलुया और भी आपको ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को और आपके हर एक दुखों को दूर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शांति देता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम वचन को सुनेंगे और उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ आप जहाँ कहीं हैं इस वचन को सुन रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्व सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा। हालेलुया। प्रभु के प्रभु हम धन्यवाद करते स्वर्ग में विराजमान सिंहासन पे विराजमान पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा। हालेलुया। इस पल में पिताजी हालेलुया हम आपको पुकारते हैं पिताजी। हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिताजी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जितने भी लोग आपको पुकारते हैं आप हर एक को मदद करते हैं पिता। आज हालेलुया हम इस पल में आपको पुकारते हैं पिताजी। हालेलुया। थोड़ी देर हम चाहते हैं पिता आप अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कीजिए। हालेलुया। और आपके वचन से मुझे और मुझे सुनने वाले जितने लोग हैं आप हर एक को आशीष कीजिए। इन हर एक जो मुझे देख रहे हैं पिता, इन हर एक को परमेश्वर की जरूरतों को पूरा कीजिए, इन्हें आशीष कीजिए पिताजी। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ पिता आज का वचन इन हर एक के लिए और इनके परिवारों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु जी आप अपने लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए और आपकी महिमा हो राजा। हालेलुया। हर एक रुकावटें दूर हो और इस जगह पे भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति आने पर मुझ में होकर परमेश्वर आप हालेलुया बातें कीजिए अपने लोगों से। हालेलुया। और पिता मुझे भी परमेश्वर सहायता कीजिए। हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप देती हूँ। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को सुनो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। और प्रियो में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वही परमेश्वर है जिसके जरिए आज हम जीवित हैं। हालेलुया। आज हमारी सांसें चल रही है तो हालेलुया वो केवल उस महान परमेश्वर का ही अनुग्रह है प्रियो। हालेलुया। जिससे आज हम जीवित हैं, भले चंगे हैं और हालेलुया इतना ही नहीं परंतु आनंदित हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम वचनों की ओर जाएंगे और हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 का 29 से लेके 34 तक वचन पढ़ेंगे और मैं आपके बीच में वचन पढ़ के आपको हालेलुया मैं पढ़ने जा रही हूँ। हालेलुया। और हम देखेंगे इस वचन में लिखा है यहाँ पे, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, किसने? यीशु मसीह को कहा उन लोगों ने, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगी और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। और प्रियो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इस जगह पे 2 अंधे लोग रहते हैं। हालेलुया। और हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किस तरीके से उन्हें चंगा किया। हालेलुया। और मैं आपको इस वचन के जरिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि हालेलुया जिस प्रकार से यहाँ पे 2 अंधे हालेलुया जब यीशु मसीह जैसे ही हालेलुया यरीहो के पास यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे
और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो दो अंधों ने, कभी उन्होंने सुना होगा यीशु मसीह के बारे में, और वहां से वो जा रहे थे, हालेलुया, यीशु मसीह उस जगह से जा रहा था। तो प्रियो, ये दो अंधों ने जोर जोर से चिल्लाकर यीशु मसीह को, उन्होंने कभी, हालेलुया, लोगों ने बताया होगा कि यीशु मसीह के, हालेलुया, छूने से चंगे होते हैं, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, हालेलुया। तो वैसे ही वो अंधे ने क्या किया, उन दोनों अंधों ने, हालेलुया, जो जन्म के अंधे थे, उन्होंने कभी, हालेलुया, अपनी आंखों से नहीं देखा। और जो व्यक्ति, हालेलुया, हाँ, जो व्यक्ति अपनी आंखों से कभी देखा नहीं, तो वो उसे इच्छा होती है। वैसे यहाँ पे तो जो अंधे लोग थे, उनके मन में भी इच्छा थी कि हम भी देखने लगे, हालेलुया। और उन्होंने कभी सुना होगा यीशु मसीह के बारे में, तो वो पूरा, आधा भरोसा नहीं परंतु पूरा भरोसा करके यीशु मसीह को पुकारने लगी। और यहाँ लिखा है कि हालेलुया, जब लोगों ने उन्हें डांटा, हालेलुया, जब वो यीशु मसीह को पुकार रहे थे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर, परंतु वहाँ के लोगों ने उन्हें डांटने लगे। कई बार प्रियो, ऐसा होता है कि हम जब प्रभु को पुकारते हैं हमारे जीवन में, हालेलुया, तो लोग हमें, हालेलुया, कहते हैं कि हालेलुया, तो कब तक परमेश्वर को पुकारेगा, हम चंगे नहीं हो पाते। हो सकता है आपकी बीमारी 2 साल हो, 2 महीने हो, या 6 महीने, 8 महीने, ऐसा भी हो, परंतु उसमें भी परमेश्वर को आप पुकारेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ अंधों ने, जो जन्म के अंधे थे, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, वैसे परमेश्वर आपको भी जरूर चंगा कर सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने, हालेलुया, जब लोगों ने उन्हें डांटा, तो हालेलुया, फिर भी वो अंधों ने, हालेलुया, वो जो व्यक्ति थे, वो उनका मुंह बंद नहीं हुआ, परंतु वो और भी परमेश्वर को चिल्लाकर बोलने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर, हालेलुया। वो अंधों ने ना तो किसी डॉक्टर के पास गए, और ना ही किसी मनुष्य के पास, ना ही अपने परिवार के पास, या किसी के भी पास नहीं, परंतु वो किसके पास, लिखा है कि वो यीशु मसीह वहां से जा रहा था, तो उन लोगों ने यीशु मसीह को, हालेलुया, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसे पुकारा, हालेलुया। और जोर जोर से, इतना ही नहीं परंतु जोर जोर से वो दिल से पुकारने लगे कि कहीं यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनकर हमारे पास आ जाए, हालेलुया। ये सोच के, हालेलुया, उन लोगों ने जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पे दया कर, हालेलुया। और प्रियो, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या हुआ, क्या वो लोग जोर से चिल्लाने लगे, वहां पे लोगों ने उन लोगों को डांटने लगे, लेकिन फिर भी क्या उनका चिल्लाना बंद हुआ? कई बार मसीह जीवन में ऐसा होता है कि लोग जब, हालेलुया, प्रभु को बुलाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं उनके जीवन में दुखों को, परंतु कई बार ऐसा होता है कि, हालेलुया, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को तुरंत चंगाई मिल जाती है, परंतु कई बार जब आपके जीवन में परमेश्वर का कोई योजना है, तो कोई बीमारी, हालेलुया, परमेश्वर परखता है अपने लोगों को, हालेलुया, कि, हालेलुया, लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कई बार हमारी बीमारी हो, समस्या है, वो, हालेलुया, हालेलुया, कम नहीं होती, तो लोगों का विश्वास क्या होता है, डगमगा जाता है, लोग कमजोर हो जाते हैं, और तब आजू बाजू के लोग बोलने लगते हैं कि तो कब तक पुकारेगा, तेरे परमेश्वर तो सुनता नहीं है, हालेलुया। और लोग उनकी बातों में फंस जाते हैं, और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि, हालेलुया, जैसे यहाँ पे अंधों ने, जब लोगों ने उन्हें डांटा, फिर भी वो रुके नहीं, परंतु अपने परमेश्वर को पुकारते रहे, यीशु मसीह को पुकारते रहे कि नहीं, यीशु मसीह हमारी जरूर सुनेगा, और जोर जोर से, ताकि जैसे यीशु मसीह सुने तो वो, हालेलुया, उन पे दया करे और वो चंगे हो जाए, हालेलुया। वो चाहते थे कि वो देखने पाए, हालेलुया, और वो चंगा होना चाहते थे, इसीलिए वो जोर जोर से पुकारने लगे प्रभु यीशु मसीह को। और उसके बाद प्रियो, क्या हुआ, यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ सुनी, और इतना ही नहीं, उन पे तरस खाया, और उसके बाद यीशु मसीह के छूने से वो चंगे हो गए, और वो देखने लगे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर ऐसे हैं, हालेलुया, जो अंधों को आंखें देते हैं, हालेलुया, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला कौन है? केवल यीशु मसीह है, हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हो और उसको पुकारते हो, जिस प्रकार से यहाँ पे दो अंधे बड़े प्यास के साथ, हालेलुया, परमेश्वर प्यास देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है, क्या पूरी रीति से मेरे पास आया है, हालेलुया। कई लोग क्या सोचते हैं कि दो नाव में सवारी करते हैं। वचन कहता है कि आप कभी दो बातों में, हालेलुया, अगर होंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हालेलुया।
दो स्वामियों की सेवा कोई भी साथ में नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, हालेलुया, यदि हम हालेलुया परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमें संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि ये अंधों ने, इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा किया। और जब परमेश्वर हर मन को जानता है और उनके हृदय को परमेश्वर जानता था कि ये पूर्ण मन से आए हैं, तभी ये चंगे हो गए। हालेलुया। यदि ये पूरे मन से इस जगह पे, हालेलुया, अगर ये पूरे मन से ये यीशु मसीह के पास नहीं आते और पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ यीशु मसीह को नहीं पुकारते, तो शायद ये चंगे नहीं हो पाते थे। हालेलुया। परंतु प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हालेलुया, अगर आप निराशा में हैं, दुख में है, तकलीफ में, पीड़ा में है, तो प्रियो मैं यही कहना चाहती हूँ हालेलुया कि अपने संपूर्ण मन से हालेलुया उस महान परमेश्वर की ओर, उस परमेश्वर को पुकारे, उस पे भरोसा रखे। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया नीति वचन उसका 3 में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और यहाँ इस अंधों ने संपूर्ण भरोसा रखकर हालेलुया और क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। अपने उनका जो वो देख नहीं सकते थे, इतने उनके जीवन का दुख को, हालेलुया हालेलुया, वो इस दुख के समय हालेलुया ना तो किसी डॉक्टर के पास और ना ही किसी और के पास गए, परंतु किसको पुकारा उन लोगों ने? यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया। और यीशु मसीह को जब उन लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु को पुकारा, तो क्या हुआ प्रियो? परमेश्वर उनका सुना और वो वहाँ पे चंगे हो गए। वैसे ही प्रियो, यदि आज आप कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, यदि आपकी जॉब चली गई है, यदि आपके पास पैसे नहीं है, घर को कैसे चलाना है, हालेलुया, और यदि आपके पास हालेलुया कुछ भी नहीं है, इवन आपके हालेलुया आपके पास कुछ भी ना होने की, हालेलुया, जो भी आप समस्या में है, बीमारी में है, हो सकता है आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, परंतु फिर भी यदि आज आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में से सुनकर डेफिनेटली आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है। वो केवल हमारा ही नहीं परंतु हर एक का, सारी सृष्टि का वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। यदि आप हालेलुया अपने जीवन में पिछला हालेलुया दिनों में आप हालेलुया पापों में थे, तो आज मैं कहती हूँ कि आज आप एक समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो परमेश्वर जरूर आपको माफ करेगा। हालेलुया। और यदि आज आप चाहते हैं इस वचन को सुनकर कि हालेलुया आप परमेश्वर को पास आ जाए, परमेश्वर को पुकारे, तो हालेलुया यही कहूँगी कि आज आप परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर। हालेलुया। परमेश्वर जरूर हालेलुया आपको हालेलुया आपके जीवन को बदल देगा, आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे क्या हो जाए, मेरे बच्चे बिगड़ जाए, मेरे बच्चे जो है वो दुख में, निराशा में हो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो हालेलुया आशीर्वादित होने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार से एक पिता होता है और उसके बच्चे हालेलुया, और एक हालेलुया माँ है, पिता है, बच्चे, वो माँ बाप कभी भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दुख में हो। हालेलुया। जब बच्चे छोटे रहते हैं, बड़े हो, चाहे कितने ही बड़े हो क्यों ना, परंतु माँ बाप की नज़र में बच्चे बच्चे ही रहते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम छोटे बच्चे को देखते हैं जब वो चलने लगते हैं, हालेलुया, और बच्चों को जब भी कोई समस्या होती है, दुख होता है, बीमारी हो, तो तुरंत दौड़कर, भागकर हालेलुया वो माँ बाप अपने बच्चों की दवा कराने लगते हैं, उनका देखभाल करने लगते हैं। उनके चक्कर में वो रात भर नहीं सोते, खाना नहीं खाते और उनका ही वो ध्यान रखते हैं। ऐसा सोचिए, जिस परमेश्वर ने हालेलुया मनुष्य को बनाया, हालेलुया मनुष्य के अंदर इतना प्यार है, तो जिस महान परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाया उसके अंदर कितना प्यार होगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया चाहता है कि आप परमेश्वर को पुकारें, आपके जीवन की कोई भी समस्या है, हालेलुया, जिस प्रकार से एक बच्चे को जब हालेलुया उसकी ज़रूरत होगी तो वो अपने पिता को बोलेगा, किसी पड़ोसी को या अपने किसी और को नहीं वो शेयर कर सकता है। हालेलुया। वो शेयर करने में भी वो शर्माएगा या फिर कुछ सोचेगा, मैं कैसे उसे बोल सकता हूँ। हालेलुया। परंतु पिता को ही वो बोल सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता का बेटा है, अपने माता पिता का, और वो उसको अधिकार है मांगने का, शेयर करना। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले हमारे परमेश्वर को हमें पुकारना
मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, परंतु हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, पहले परमेश्वर को पुकारे, हालेलुया, और परमेश्वर आपको ज़रूर मदद करेगा, हालेलुया। और हालेलुया, दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है, इसीलिए हालेलुया हमें सबसे पहले, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें सबसे पहले प्रथम स्थान हमारे परमेश्वर को ही देना चाहिए, हालेलुया। और जैसे कि हिजकिय्याह ने जब वो रोगी हो गया था, उसे फोड़ा हो गया था, हालेलुया, और तब उसने किसको पुकारा? वो मरने वाला था, परंतु तब उसने परमेश्वर को पुकारा और उसे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, परंतु 15 साल उसे मिल गया, उसे लंबी आयु मिली, हालेलुया। जिस प्रकार से हन्ना ने, हालेलुया, जब उसकी कोख बंद थी, तब उसने हन्ना ने, हालेलुया, परमेश्वर को पुकारा अपने दुख में, तो क्या हुआ प्रियो? हालेलुया, उसे हालेलुया शमूएल नाम का एक, हालेलुया, भविष्यवक्ता उसके पेट में, हालेलुया, जन्म लिया, और हालेलुया, इतना ही नहीं परंतु और भी बच्चे परमेश्वर ने उसे दे दिया, हालेलुया। जितने लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा अपने दुख में, तकलीफ में, हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दुख में प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु ने क्या किया? उन हर एक लोगों को मदद किया। वैसे ही प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आज आप पुकारते हैं, चाहे आप, हालेलुया, आपके पास, हालेलुया, आपका परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है, हालेलुया, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो और हालेलुया उनका रिश्ता ठीक नहीं हो, तो आप परमेश्वर को पुकारिए। हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, हालेलुया, परिवार ठीक से नहीं चल रहा हो, तो आप परमेश्वर को पुकारें, हालेलुया। यदि हालेलुया आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, तो आप परमेश्वर को पुकारें। यदि आप आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप, हालेलुया, किसी और से नहीं, परमेश्वर को पुकारें, हालेलुया। यदि, हालेलुया, आपको बच्चे नहीं हैं, यदि आप बीमारी में तड़प रहे हैं, यदि आप कोई भी समस्या में हो, हालेलुया, हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हालेलुया, और परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है प्रियो, हालेलुया। और हालेलुया, वही परमेश्वर कहता है कि मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, हालेलुया। जैसे हमने भजन संहिता उसका 50 का 15 पढ़ा कि क्या लिखा था उसमें? संकट के समय मुझे पुकार, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, हालेलुया। सोचिए कितना अच्छा परमेश्वर है, हालेलुया, कि हालेलुया भजन संहिता उसमें कहता है कि हालेलुया, कि संकट के समय, आज हम देखते हैं कि लोग हमें छोड़ के हमेशा चले जाते हैं, चाहे हमारे जीवन में, हालेलुया, कोई भी कष्ट हो, जैसे कि हम देखते हैं कि पैसे हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, तो ही लोग हमें पूछते हैं, परंतु जैसे ही आपके पास से एक जॉब चली जाएगी, या जैसे ही आपके पास से पैसे चले जाएंगे, गाड़ी या सब कुछ छीना जाएगा, आप कंगालपन में हो जाएंगे, तो वैसे ही लोग आपको छोड़ कर चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लोग हैं, हालेलुया, सच में ऐसे लोग हैं। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, सोचिए, जो कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सोचिए कितना अच्छा परमेश्वर है कि बोलता है कि सुख में तो मैं तेरे साथ हूँ ही, परंतु दुख में भी मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। तो हमें उस परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए, हालेलुया। तो प्रियो, मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि हालेलुया, आपकी कोई भी परिस्थिति हो, आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपको जरूर मदद करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको हर एक लोगों को आशीष करे। और मैं चाहती हूँ कि इस वचन को आप हर एक जगह पे शेयर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हर जगह पे फैलने पाए, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, आपने कहा कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, हे पिता, हालेलुया। जितने भी लोग परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और इस वीडियो को देखा है, वचन को सुना है पिता, उन हर एक को आप आशीष करना परमेश्वर, हालेलुया। और पिता, हर घड़ी हर पल वो आपको पुकारने वाले बन जाए, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। हर एक लोगों को जो भी आपको दुख में पुकारते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हर एक पे दया करो परमेश्वर, हर एक को छुटकारा दो जो बंधन में है, जो बीमारी में है पिता। हाँ परमेश्वर, और मैं हर एक को आपके हाथों में दे देती हूँ परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आपने मुझे भी सहायता किया, इसलिए धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। अपने वचनों के
अनुसार हम हर एक को चलाइए पिताजी। हालेलुया। आगे का समय आपके हाथों में सौंप के इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको जरूर आशीष करे। और हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो आप सब अभी तक जुड़े रहे मेरे साथ, इसलिए मैं प्रभु का भी और आप हर एक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी ही प्रार्थना में बने रहे और प्रभु में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।